ब्लडी लिबरल्स, मनहूस औरत, इस तरह के कई और ख़ूबसूरत अल्फाज और जुमले मेरी और ऐसी बहुत सी ख़वातीन की वीडियोस और ट्वीट्स के नीचे होते हैं जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं। पिछले हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने एक वीडियो में अपनी राय का इजहार किया कि मेरे ख़्याल में एक पॉपुलर टीवी ड्रामा किस तरह से ख़वातीन की कुछ नेगेटिव प्रोजेक्शन कर रहा था। मसला ये नहीं है कि लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, हम इंसान हैं, हम एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे। मसला ये है कि हमें तो हमेशा ये बताया जाता था कि वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इरैशनल होती हैं, अग्रेसिव होती हैं। उनसे कोई भी बात करो तो वो आगे से गुस्से में आ जाती हैं, और मर्द जो हैं वो अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई खातून हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तहम्मुल से, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ भी अपनी राय का इजहार करती है तो आगे से उसको गालियों की एक लंबी फहरिस्त मिलती है, क्योंकि लोग उसके ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं। तो वो सब रैशनल मर्द जो ख़वातीन को इतना इमोशनल कहते हैं, वो ख़ुद अपनी रैशनैलिटी और अपने इमोशंस पे क्यों काबू नहीं पाते। दूसरी बात ये कि वही तहजीब, वही रवायात, वही कल्चर जिसकी एक्सक्यूज़ देकर आप ये कहते हैं कि विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट हमारे मुल्क को बर्बाद कर रही हैं, क्या वही रवायात, क्या वही इखलाकियात आपको किसी खातून से इस तरह पब्लिकली बात करने पे अलाउ करती हैं? तो बात ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसको एक पब्लिक सर्विस मैसेज की तरह लीजिए। जब भी स्क्रीन पे कोई ऐसा इंसान आए जिसकी राय से आप अग्री नहीं करते और आपका हाथों में एक अर्ज हो कि आप कोई बुरी चीज़ उसके ख़िलाफ़ लिखें, तो एक लंबा सांस लें। हम सब इंसान हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। हमें माशरे के अंदर ये टॉक्सिक जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म करना है, और हमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करने का तरीका सीखना है। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अपनी राय का इजहार कुछ धीमे माइल्ड अल्फाज में करें, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ करें, और ये याद रखें कि दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक हंसती मुस्कुराती लड़की को अपना दिन ख़राब ना करने दें। स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।